Jai Hind dosto, welcome to the session for today. This is the chapter 2 class 10th where we are going to discuss the forest and wildlife resources. From examination perspective, not very important. They have just made you understand endangered species, अलग अलग नाम क्या क्या है, इंडिया में कहाँ पर कौन कौन सी vegetation है. That is all about this chapter. But still we need to see it. It's a small chapter in this class 10th, right? Last chapter was very important where we have understood about the agriculture, the soils, everything. So let us now cover up this chapter because we are covering up whole of the NCERTs thoroughly. क्लियर है जी? तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि अर्थ के अंदर वेराइटीज़ हैं जी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन पे भी अगर आप देखें लिकन से लेके, लिकन बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशन है एल्गी और फंगाई का, टू banyan trees, elephants, blue whales. The entire habitat we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system. The plants, animals, and the microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produces our food. Without, we cannot survive. Forests play a key role in ecological system as they are also the primary producers which all the living organisms depend. So इकोसिस्टम में फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बताया गया जी. और इसके नीचे बायोडाइवर्सिटी, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात करते हैं, इंडिया में बहुत रिच है. क्लियर है? वाइल्ड लाइफ में स्पीशीज डाइवर्स इन द फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. सिस्टम मीन्स इंटरडिपेंडेंस होता, तो बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना जरूरी है अगर आपको सिस्टम को बचाना. इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. अभी इतनी डाइवर्सिटी अभी तक जिसको हमने डिस्कवर कर ही नहीं पाए. एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. Diverse flora and fauna. Flora plants को कहते हैं, fauna animals. So well integrated in our daily life that we take these for granted. अगर estimate करें 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. खतरे की लिस्ट में many of these species are categorized as critical, that is on the verge of extinction. जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन कोयल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ओवलेट है, एंड प्लांट्स लाइक मधुका इग्निस. इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट. टुडे वी ओनली टॉक अबाउट ऑफ द लार्जर एंड द मोर विजिबल एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट. बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड द प्लांट्स? वैनिशिंग फॉरेस्ट, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग. अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 8,776 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 24.56% है हमारे जोग्राफिकल एरिया का, जिसमें से डेंस फॉरेस्ट है 12.4%, ओपन फॉरेस्ट 9.26 और मैनग्रोव है 0.15%. According to the State Forest Report 2019, the dense forest cover has increased by 3976. However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management intervention and all. अब अंडरस्टैंड करते हैं कुछ IUCN की ना डेफिनेशंस हैं. जैसे नॉर्मल स्पीशीज़ क्या है, जिनका नॉर्मल पॉपुलेशन है, लाइक कैटल, सॉल, पाइन, ये ट्रीज भी नाम दिए गए हैं, और कुछ अपने एनिमल्स के भी. एंडेंजर्ड है जो एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, कुछ दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स आ चुके हैं और डिक्लाइन होता जा रहा है. ब्लैक बक, ये याद भी नहीं करने की, सिर्फ देखिए. क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एज हो गए, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकॉक जो नीलगिरीज में मिलते हैं, संगाई, ये मणिपुर में फेमस है जी, डियर. क्लियर है? ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये अगर आप चेक करो तो दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ है वल्नरेबल, इतने लेवल तक गिर चुके हैं कि दे आर लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड. थोड़ा सा उससे ज़्यादा डेंजर, एक्सटिंक्शन उससे थोड़ा सा आगे वल्नरेबल है. द एग्जाम्पल्स आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गंजेटिक डॉल्फिन. रेयर स्पीशीज जिनकी ऑलरेडी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, एंड दे मे मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी.
क्लियर है? हिमालयन ब्राउन डियर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। एंडेमिक का मतलब होता है जो सिर्फ वहीं पे पाई गए, विच आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। दीज आर अंडमान टील, देन निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल। एक्सटिंक्ट होता है जो अब ईजिली नहीं मिल रहे, जहाँ पर पहले मिलते थे। द स्पीशीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन एंड नदीज, लाइक एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। Where did they go? Is a unique and special member of the cat family. Speed of 112 km per hour, is often mistaken for a leopard, and its distinguishing marks are the long teardrop shaped lines on each side. Prior to 20th century, cheetahs were widely distributed throughout the Africa and Asia. Today, Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat, and in 1952 में ये डिक्लाइन हो चुका। नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज फेयरफुल डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना कौन कौन से हैं? क्लियर है जी? जो रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से ले रहे हैं, वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, ये सारा, टू वी इफ वी आरसेल्व्स आर डिप्लीटेड आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग कलोनियल पीरियड, जब वो रेलवेज़ को एक्सपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे थे। रादर इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट एक्सपेंशन कंटिन्यू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता रहा, इंडस्ट्रीज़, रेलवेज़ लाने के लिए ये चीज़ें डिक्लाइन होती गई। So forest area was converted into agricultural land all over India. Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and the central India, have been deforested and degraded by shifting cultivation, जिसको झूम कहते हैं, और slash and burn. Yes, some of our environmental activists say that the promotion of few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation. Single commercially valuable species has extensively planted and other species limited. For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India. Cheer pine plantations in Himachal have replaced the Himalayan oak rhododendron forest. इनको अपने इंडस्ट्री के लिए चाहिए था वहाँ पर, तो इन्होंने एक ही टाइप के ट्रीज़ लगवाने शुरू कर दिए, जिसके कारण डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुई। अभी भी बड़े बड़े जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़ा बड़ा जंगल काटना पड़ता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट पे, जिसको सरदार पटेल प्रोजेक्ट कहते हैं, सरदार सरोवर डैम। मध्य प्रदेश में अगर आप ये बना रहे हैं तो भाई 40,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट काटना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा एक डेंजर है वेस्ट बंगाल में, इज इन डेंजर, सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग के कारण। And then it has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migratory route of several species. Great Indian elephant का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। The greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. It may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopper rather than felling entire the trees. The forest ecosystem, the repository of some of the country's most valuable forest products, minerals and this thing. Really expanding industrial urban economy, this protected, thus different things to different people, lies with the fertile ground. हिमालयन यू इन ट्रबल, ये एक मेडिसिनल प्लांट था जो कि सिर्फ हिमाचल और अरुणाचल में लगता था, विच इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब ये भी अंडर थ्रेट है ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, hunting, poaching, over-exploitation, environmental pollution, forest fires are the factors which have led to the decline in diversity of India. Other important cause of the environmental destruction or unequal access, unequitable consumption of resources, different sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation also is the third world countries often cited as the cause of this part. I hope everybody is clear. So America consumes 40 times more resources than an average Somalian.
The richest 5% of the Indian society probably cause more ecological damage than the amount they consume. Of the poorest 25%, the farmer shares the minimum responsibilities for environment well-being. The question is, who is consuming what and for what? Half of India's natural forests are gone, one-third of the wetlands drained out, 70% of the surface water body is polluted, 40% of the mangroves wiped out, and the continued hunting and trade of this thing. They are going to endanger this country. Biological loss is correlated with the loss of cultural diversity. क्लियर है जी, ये सारी चीज़ें अगर आप बात करो तो ये बेसिकली इम्पैक्ट बताया जा रहा है, which they don't ask you. This can be useful for a paper too if they talk about environment versus development. You can put up such points over there where you need to understand conservation of forest के बारे भी बताया गया, ये चीज़ें आपने देखना है जी. और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 with the various provisions for protecting habitats. रिसेंटली आपने करंट अफेयर में भी सुना होगा कि टाइगर हम लाए हैं, किस कंट्री से लाए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जी. और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं बिल्कुल ही थ्रेटेंड हो चुकी. सेंट्रल गवर्नमेंट सेवरल प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुकी है. प्रोजेक्ट टाइगर एक फेमस प्रोजेक्ट है राइनोज को बचाने के लिए. ये सारी चीज़ें, अगर हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट. हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट को हमें रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल, जिसको हम बिल्कुल भी डिस्ट्रक्ट ना करें. इसी प्रकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. घड़ियाल आपको पता है मध्य प्रदेश में मिलता है, राइट. इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन पे आई है. Unclassed forests, these are the forests and the wastelands belonging to government and the private individuals. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इंडिया में किसका? मध्य प्रदेश का, 75% ऑफ द टोटल एरिया. आंध्र प्रदेश, JNK, अरुणाचल, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उड़ीसा इनमें. तो वी हैव टू कंजर्व इट, दैट इज़ द होल पॉइंट. कई लोगों ने इंडिविजुअली भी चलाई हैं स्कीम्स, जैसे चिपको मूवमेंट थी. सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने स्टार्ट की थी उत्तराखंड में, कि पेड़ों को काटने से रोका गया था. इसी प्रकार बीज बचाओ आंदोलन टेरी में शुरू किया गया था. और नवधन्या हैव शोन दैट द एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल. इसी प्रकार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, a good example of involving local communities in protecting the forest. So that was about this topic. इन पे फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए ये सारी चीज़ें. ये ज़्यादा नहीं ज़रूरी कि आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, कौन सा ये कौन सा ये, बट इसको पक्का याद करिए और समझिए, मैच द फॉलोइंग. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ क्लास 10 एनवायरनमेंट. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.